बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे ये आपस में बॉन्ड बनने का, बॉन्ड टूटने का, जैसे हम लोग कल पढ़े ही थे ना कि केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब कल देख रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि कल हम लोग एक चीज देख रहे थे, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, जहां पे डबल बॉन्ड है और आपको ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने उसमें देखा कि बॉन्डिंग वगैरह जैसे होता है कि कुछ बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड वीक हो जाते हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉपर रीजन होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, तो वहां पे हम लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा पाया जाता है, ऐसा एक्सेप्शनल केस है। तो इन सब जो आपको जो बॉन्डिंग में जो एटम जाते हैं, वो दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिस मतलब जो इलेक्ट्रॉन का, एटम का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है, वहां पे हम लोग दो तरह से उसको ट्रीट करते हैं। एक तो पार्टिकल नेचर, यानी हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि किसमें होता है, आयोनिक बॉन्ड में। तो आयोनिक बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम में इजीली, एक के पास ज्यादा है तो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए उसको कम करना है, और दूसरे के पास क्या है कि एक या दो का डिफिशियंसी है, तो वो दूसरे से लेके अपने आप को पूरा करना चाहता है। तो वो वहां पे जो है, एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और दूसरे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। तो ये प्रोसेस से वहां पे क्या हुआ, तो अगर ट्रांसफर कब होगा, कभी आपने किसी को देखा है कि एयर लेके, हाँ इतना एयर या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव तुम ले लो, या ये वेव का या एयर का ट्रांसफर आगे पीछे किसी से देखा है? नहीं देखा हो। एयर का ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता, या वेव का ट्रांसफर हम लोग जो है एक दूसरे से नहीं करते हैं। वहां पे एक जगह अगर रिसीवर होगा तो कोई वेव को रिसीव करेगा, उस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, तब हमको उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन को दोनों नेचर का बोला जाता है, पार्टिकल नेचर का भी और वेव नेचर का। ये हमने पढ़ा था डी ब्रोगली प्रिंसिपल में, कि डी ब्रोगली ने आइडेंटिफाई किया था कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर का होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर में क्या होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन में जब दे देंगे तो दूसरे को एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एक निगेटिव चार्ज बन जाएगा, दोनों एक क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बना, इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड से नाम देते हैं, क्योंकि वहां पे आयन बन जाता है, लेकिन वो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच। यानी दोनों जो चार्ज एटम है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। यानी दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो वही कंडीशन होता है, वहां पे अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज बॉडी का। दूसरा चीज जो इसमें है, जब हम लोग देखते हैं कि अब तो ये चलिए, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, लेकिन कहीं कहीं हम लोग क्या पर वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह जो है पार्टिकल नेचर भी शो नहीं करता है। कहीं कहीं किसी किसी जो कोई कोई जो एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पे उसने वेव नेचर भी शो किया। वेव नेचर शो करने के पीछे अब उसमें है कि हम लोग क्या करेंगे, क्या लॉजिक है उसके पीछे कि वेव नेचर क्यों शो कर रहा है। तो कोई भी जो पार्टिकल है, वो अगर स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, लाइट के स्पीड से अगर मूव करेगा, या लाइट के स्पीड के आसपास अगर वो मूव करेगा, तो वो वेव नेचर को भी शो करेगा। ये हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, न्यूटन का जो लॉ है आपका मोमेंटम के केस में, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या होता है कि
जब स्पीड जो होता है, मतलब स्पीड कहने का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो कम है, यानी किसके, वो आपका लाइट का जो स्पीड से बहुत कम है। जैसे एक व्हीकल मूव कर रहा है, या फिर एक कोई जो बड़ा पार्टिकल है, बॉल ही कोई मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड से कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पे मास चेंज नहीं होता उस ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ। जैसे जैसे उसका स्पीड घटेगा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से मास चेंज नहीं होता, उसका बस क्या क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। इसीलिए हम लोग वहां पे सीधा वो, लेकिन जब वही हो जाएगा, यानी वो अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाएगा, तो वही जो ऑब्जेक्ट है वो वेव नेचर भी शो करने लगेगा उस वेलोसिटी पे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी बहुत छोटा पार्टिकल, ठीक है, जो कि खाली आंखों से हम उसको देख भी नहीं सकते नेक्ट आई से, तो वो तो उस स्पीड से अगर रिवॉल्व कर रहा है उसके सराउंडिंग पे, तो वो क्या होगा, वेव नेचर शो करेगा ही करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसी कारण दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो बॉन्डिंग भी दोनों प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाएगा। तो एक तो हमने पढ़ा कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। वहां पे क्या था, देखिए यहां जैसे दो एटम है ए एंड बी, ठीक है, हम यहाँ पे कोई एटम ऐसे ऐसे अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे मान भी लेंगे, जैसे Na है सोडियम, और यहाँ पे Cl, ठीक है। इसके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने से एक ज्यादा है, यानी 10+1 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 18-1 है, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 18 हो जाएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा तो इसका 10 हो जाएगा, यानी इसके पास आ जाएगा 2 और 8, लास्ट ऑर्बिट में इसके 8 हो गए, और इसके पास आ जाएगा 2, 8 एंड 8। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे म्यूचुअल इसका वो है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको दे दे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का जो डिफिशियंसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, इसको क्लोरीन को अपने जो उसका ऑर्बिट है, यानी जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो उसका ऑर्बिट है, सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सके, अपने ऑर्बिट में, यानी अपने जो उसका घर है एक तरह से समझिए, उस घर में क्या करे, उसको जगह दे पाए। ये अगर उसकी कैपेसिटी होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम का एकोमोडेट कर पाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये यहाँ पे भी इस कंडीशन में भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है आपको लगाव, चाहत, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है, उसका आकर्षण, अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने के का कैपेबल होगा अपने ऑर्बिट में, तो क्या होगा, वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वहां पे, तो देखिए इसमें एकोमोडेट करने का क्या दिक्कत होता है। एकोमोडेट अगर किसी को कोई चीज करना है अपने घर में, तो यहाँ पे तो सेंटर में आपको प्रोटॉन है, बाकी चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन ही है ना। इसमें प्रोटॉन से ये जो सेंटर जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे तो अगर किसी हम नए इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें ला रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस से तो हमको यहाँ पे दो तरह का फोर्स काम करेगा। न्यूक्लियस से हमको मिलेगा अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से हमको अट्रैक्शन मिलेगा, यानी ये इधर की तरफ खींचा आएगा, ये इसको इधर की तरफ खींचे लेगा अपनी तरफ। लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रॉन भी तो है बहुत सारे, इधर या इस साइड, इधर इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन से उससे को कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स भी मिलेगा। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये इसको उधर की तरफ पुश करेगा, ये इसको
इधर की तरफ पुश करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्शन, ये दो तरह का फोर्स वहां पे काम करेगा अगर वो किसी और इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना चाहता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर हुआ आपके रिपल्सिव फोर्स से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एकोमोडेट कर लेगा। इसीलिए सब के सब जितने भी आपको नॉन मेटल भी हैं, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाते। जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, वही इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में एकोमोडेट कर पाते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे हैलोजेंस ग्रुप और जो मेटल हैं, ये जब मिलते हैं तो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और एक नॉन मेटल अगर मिलता है तो वहां पे क्या होता है, ये ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो उस पे क्या है कि यहाँ पे तीन कंडीशन आपके पास है। एक तो हमने बताया कि इसको एकोमोडेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, फर्स्ट ये एकोमोडेट कर पाए इलेक्ट्रॉन को अपने उसमें ले पाए, बगल मेरा वो करे, क्या बोलते हैं कि समर्थन करे, लेकिन उसको हम अपने यहाँ क्या करना है, जगह नहीं देना चाहते कि वो हमारे यहाँ कैसे रहेगा, हमारे यहाँ तो पहले से फुल है, हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन हाँ वो हमारा साथ दे, हमारा समर्थन करे। दूसरे तो वहां पे क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन क्या करेगा, उसको एकोमोडेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी होती है, जो उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहला कंडीशन ये हो गया बॉन्डिंग के लिए आयोनिक होने का कंडीशन। दूसरा है कि एक डोनर भी तो चाहिए। कोई रिसीव कब करेगा, भिक्षा कब मिलेगी, जब कोई देने वाला भी होगा, तो डोनर भी तो चाहिए। वैसा भी वो चाहिए जिसको एक इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन उसको एकोमोडेट करके रख पाना अपने ऑर्बिट में, ज्यादा भारी हो रहा हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटिक हो रहा हो, यानी एक दो इलेक्ट्रॉन अगर वो रिलीज कर देता है तो अपने आप को क्या कर लेगा, वो न्यूक्लियस स्टेबल कर लेगा। यहाँ पे क्या एक डोनर चाहिए कम से कम, तब क्या होगा, कोई रिसीव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेटल होता है तो यहाँ पे डोनर है। अब यहाँ पे देखिए, जब अगर इसका प्रभाव न्यूक्लियस का ये जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन जिसमें होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसका अगर इम्पैक्ट अट्रैक्शन इम्पैक्ट बाहरी सेल पे अगर होगा तो ही आपको क्या होगा, ये अट्रैक्ट कर पाएगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। तो इनका साइज क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करता है जो एटम, उसका साइज क्या होना चाहिए, कंपैरेटिवली स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो इसीलिए आपको पढ़ाए भी थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अगर शिफ्ट होते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जैसे ही हम जाएंगे एक पीरियड में, तो वहां पे क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है। इसीलिए आप देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्यों, क्योंकि कंपैरेटिवली उसके जो लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हैं मेटल में, जो एस ब्लॉक में, उनका साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, और इसका साइज छोटा होता है। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं और ये इजीली उस इलेक्ट्रॉन को अपने सेल में एकोमोडेट कर पाता है। इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। यानी जब डिफरेंसेस होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस अगर ज्यादा होगा तो वहां क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होगा तो वहां क्या बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोशिश कीजिए थोड़ा, ये सुना है, ये पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ चैप्टर है, थोड़ा अभी अगर थोड़ा भी सुनाई देगा तो वो रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको हम थोड़ा ब्रीफली बोलते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों कोई कुछ जो है दो एटम अगर आपस में बॉन्डिंग के लिए आते हैं तो आयोनिक बनाते हैं, और कुछ एटम क्या होते हैं कि कोवेलेंट बनाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, तो दोनों के पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी में अगर जिसमें ज्यादा डिफरेंसेस होगा दो एटम में, तो वहां पे क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। डिफरेंसेस कम है
तो क्या होगा, वहां पे शेयरिंग होगा। जैसे मान लीजिए एक टूल्स है किसी के पास, एक ही सामान है, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन दोनों को है, दो लोग रहते हैं पास में, उसका यूटिलाइजेशन दोनों पे है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, और दोनों को चाहिए और एक ही सामान है, तो दोनों उसको शेयर कर लेंगे कि जब जरूरत पड़े तो तुम भी उसका यूटिलाइज करो और जब जरूरत पड़े उसका यूटिलाइजेशन मैं भी करता हूं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपका क्या बनेगा, शेयरिंग, यानी वहां पे उस टूल्स का शेयरिंग हो गया। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन हुआ कि मान लीजिए इस टूल्स का यूटिलाइजेशन मेरे पास बिल्कुल नहीं, इस टूल्स का यूटिलाइजेशन मेरे पास बिल्कुल नहीं है और ये टूल्स दूसरे आदमी को बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका नीडी आदमी है, तो हम क्या करेंगे, ये उसको दे देंगे। अब देने के पीछे हो सकता है, अब हम लोग जैसे मटेरियल लाइफ में सोचते हैं कि कैसे दे देंगे, हमको या तो बेचना पड़ेगा या खरीद उससे कुछ ना कुछ हम चार्ज लेंगे, वो कुछ ना कुछ पैसे देगा, या हम ऐसे ही उसको दे दें, तो वो चीज अलग है। ये जो होता है उसमें हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी उसको वहां से फ्री करने में कितना एनर्जी लगा। तो रिएक्शन में क्या लगेगा, रिएक्शन में तो उसके पास, एटम के पास पैसा तो होता नहीं है कि खर्च करना पड़ेगा, परचेज होगा, वहां तो क्या होता है, वहां एनर्जी का खेल है, यानी या तो एनर्जी सप्लाई होगा उसको इनिशिएट करने में, या फिर एनर्जी वहां से रिलीज होगा, तो वो एनर्जी का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब डिफरेंसेस ज्यादा है, एक को जरूरत नहीं है तो दूसरे को टूल्स दे देगा, उसके बदले में जो भी खर्च होगा एनर्जी, वो एनर्जी आएगा, वो इंडो या एक्सोथर्मिक आ जाता है वहां पे। लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए कि एक डोनेट करने वाला है और एक रिसीव करने वाला है, ठीक है। अगर दोनों को चाहिए होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एक समझौता पे जाएंगे कि हाँ चलो हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो जो शेयरिंग वाला हुआ वो हुआ आपका कोवेलेंट बॉन्ड, यानी शेयर करके बनेगा। तो जब शेयर करके बनेगा तो आपस में दोनों एटम इतने नजदीक होने चाहिए कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक वेव नेचर का जो है, वो वेव नेचर को के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो वो जो वेव नेचर का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो जब तक जैसे दो अगर बैलून है, दो अगर एयर का चैम्बर है, देखिए इस तरीके से मान लीजिए दो चैम्बर है एयर के, तो ये दोनों आपस में डिफ्यूज कब करेंगे, जब इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ वो संपर्क होगा। जब ये नॉब हम यहाँ से हटाएंगे और एक दूसरे का संपर्क होगा तभी ये डिफ्यूज करेंगे। अगर क्या करें, एक एटम इस तरह रख दें और एक एटम दूर अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे है, तो क्या ये बॉन्डिंग करेगा, इसका शेयरिंग हो पाएगा, शेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, किसी न किसी माध्यम से वो ओवरलैप करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, वहां पे पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एस ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ पी ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल, इन तीनों का। उसके बाद पढ़े थे उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब उनका ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ उनका मिलना, किस उसमें मिलना हो रहा है, हेड ऑन, सामने सामने मिल रहे हैं या अगल बगल मिल रहे हैं, ये भी होता है। जैसे हम लोग भी मिलने जाते हैं ना लोगों से, दूर से ही नमस्ते करके मिल लिए, जैसे अभी कोरोना टाइम है, दूर से ही नमस्ते करके मिलते हैं, हाय बाय करके मिल जाते हैं। पहले क्या होता था, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे। तो वही चीज है, जब तक हाथ नहीं दोनों का मिलेगा, गले नहीं मिलेगा, तब तक ओवरलैपिंग हुआ नहीं। ओवरलैपिंग हुआ तो वही चीज ओवरलैपिंग किस तरीके से हुआ है, केवल हाथ मिला के छोड़ दिए, गले मिले, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ है। यानी हेड टू हेड में क्या होता है कि हेड टू हेड होगा तो ज्यादा होगा, मतलब वहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग का चांस होता है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और साइड वे ओवरलैपिंग जो होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि अधूरे मन से मिल के आ गए, तो वहां पे क्या होगा, आपका वीक बॉन्ड बनेगा, जो कि पाई बॉन्ड के कंडीशन में होता है। उसी पाई बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग पॉलीमर्स पढ़े थे उसमें उस पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके उसमें पॉलीमराइजेशन कर रहे थे डिफरेंट मेथोडोलॉजी के तहत, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को भी वो करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि पाई बॉन्ड एक तो अनसैचुरेटेड है और वो वीक होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
समझे? तो कुल मिला के हम आपको वहीं पे लेके आ गए जहां पे हम लोग कल पढ़े थे। कल यही बोले थे कि हम पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के पीछे रीजन ये रहता है, उसको वहां से शुरू इसलिए करते हैं कि वो पाई बॉन्ड वीक है और वहां से हम इलेक्ट्रॉन इजिली या फिर चार्ज जो है इजिली सेपरेट कर सकते हैं, जिसके कारण हम क्या करें कि आगे उस रिएक्शन को ग्रो करा सके, यानी लॉन्ग चेन में उसको ड्रॉ कर सके, लॉन्ग चेन उसका बना सके। समझे? तो हम आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बताएं। एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बस केवल इस बात से डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जैसे ये मान लीजिए बॉन्डिंग बना ये दो एटम, ठीक है, ये जो हम कलर कर रहे हैं ये ओवरलैप्ड रीजन है, जहां पे ओवरलैपिंग है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये जो ओवरलैप्ड रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके खींच के रख रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एटम का साइज भी सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है फ्लोरीन एटम का। और इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है, साइज छोटा होने के कारण अट्रैक्ट तो करता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इस एकोमोडेट करने की कैपेसिटी इसकी उतने ही कम होती है। जब साइज छोटा हो जाएगा तो इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, वो भी तो नजदीक नजदीक होंगे, तो वो नजदीक नजदीक होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसको एकोमोडेट करने में जो क्लोरीन से ज्यादा एनर्जी या ज्यादा मतलब वहां पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का एबनॉर्मल बिहेवियर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होते हुए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका कम है। चलिए उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी पर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी एटम जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में एकोमोडेट कर पाता है, वो प्रॉपर्टी कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटेड है आपका किससे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? बोलिए। एटॉमिक रेडियस से इस प्रॉपर्टी को आप कोरिलेट कर पाएंगे? जो भी आपको आता है उसको बोलिए, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने बताया सर लेफ्ट टू राइट जाने से उसका रेडियस जो है डिक्रीज होता है। हाँ, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होगा। तो जैसे मान लीजिए ये बड़ा रेडियस का है, ये छोटे रेडियस का एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इसका सेंटर का जो है इम्पैक्ट बाहर तक ज्यादा होगा छोटे वाले का, ठीक है। इसका सेंटर जो है न्यूक्लियस का प्रभाव बाहर तक ज्यादा होगा, इसका न्यूक्लियस का प्रभाव बाहर तक कम होगा। तो इसी कारण इसका साइज छोटा हो जाता है, इसका साइज जो है जो शुरू में होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो ये इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादातर लूज करता है और ये गेन करता है, ठीक। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ते जाएगा। देखिए जैसे इसका साइज ज्यादा है शुरू वाले का, जैसे आपका सोडियम वगैरह हो गया, शुरू में जो मेटल हो गया सोडियम मैग्नीशियम, इस तरीके से हम लोग जाएंगे, इधर क्लोरीन वगैरह आएगा, फिर आर्गन वगैरह आएगा, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, इस इधर का साइज जो है, इसका जो न्यूक्लियस जो है ये 11 प्रोटॉन कर रखा है और इसका जो बाहर वाला जो सेल है उस पर अट्रैक्शन फोर्स इसका कम होगा, तो जिसके कारण इसका साइज जो होगा वो लार्ज होगा। क्लोरीन का क्या होगा, वही सेल है, उतना ही नंबर ऑफ सेल है जितना सोडियम में था, लेकिन क्या है वहां पे उसके न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स इसका ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका पूरा जो ओवरऑल साइज है एटम का वो छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना बहुत टफ है, ठीक है, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है।
तो इसीलिए ये डोनर का काम करता है, देने का, और ये एकोमोडेट करने का। इसीलिए हम लेफ्ट टू राइट जैसे ही जाते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड से राइट साइड जैसे ही पीरियड में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये था पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो कि जानना जरूरी है, और वेरियस जो हम लोग थ्योरम या फिर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर जो बताते हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के आधार पे ही बताते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही।